लेकिन किसी कानून ने अभी तक ये घोषित नहीं कर पाए कि अत्याचारी कौन है। भागवत कहती है कि यदि हमारे कानून मानोगे तो एक दूसरे को अत्याचारी नहीं मानोगे, एक दूसरे का पूरक मानोगे और तभी जीवन में आनंद आएगा। सुनते जाना, हम तो कथा कह रहे हैं भागवत की, लेकिन अपने आप में झांकना, कहीं मेरी कथा तो नहीं चल रही है, मेरे ही मन की विडंबना तो नहीं है। हम आपकी कथा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भागवत की कथा। सन्यासी सपरिग्रह युक्त हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं जो सन्यासी गण है वो सपरिग्रह युक्त हो गए। कैसे? बोले जो सन्यास धारण करता था, जो दंड धारण करता था, उसका एक ही उद्देश्य होता था, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवियो विदुः। यदि वो भोजन करता था तो इसलिए कि हमारे अंदर बैठे हमारे प्रभु भूखे हैं, इसलिए भोजन करता था। शयन इसलिए करता था कि हमारे अंदर बैठे हुए प्रभु थक गए होंगे। लेकिन अब तो जिस संत के, जिस सन्यासी के जितने ज्यादा आश्रम होंगे उतना बड़ा सन्यासी माना जाता है। एक जगह बहुत शोर हो रहा था, बहुत कोलाहल, बड़ी आवाजें आ रही थी। लोगों ने पूछा, भैया ये आवाजें कहां से आ रही? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। बड़े बड़े ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके किसी ने पूछ लिया कि ये अटारियां किसकी हैं? बोले त्यागी जी की। नाम त्यागी है और अट्टालिकाएं 25-25 मंजिला है। एक जगह बच्चे खेल रहे थे, बोले कितने सुंदर बच्चे हैं, ये बच्चे हैं किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सन्यास भी सपरिग्रह युक्त हो गया। ये किसी पर आघात नहीं है, व्यासपीठ निष्पक्ष है। अपने अपने कर्तव्यों के प्रति लोग बेईमानी कर रहे हैं। मनमुखी कथाएं चल रही हैं और इतनी कथाएं चल रही हैं कि आज भागवत की कथा जब होती है तो उसमें 5 से लेकर 10% तक केवल भागवत की कथा हो पाती है। बकाया मनमुखी बातें, मनमुखी कथाएं, कोई कथा के माध्यम से टोटका बता रहा है, कोई तमाम प्रकार के काम कथा के माध्यम से चल रहे हैं। पर कथा का जो उद्देश्य है, कम प्रेम स्थापित इति कथा, कि परमात्मा में प्रीति और कर्म में नीति की स्थापना करे। ऐसा करने के लिए कथावाचक तैयार नहीं है, क्योंकि सुनने उसके ग्राहक नहीं है, सुनने वाले नहीं है ऐसी कथा के। तो धन के लोभ लालच में मनमुखी कथाएं भी चल रही हैं।